मैं बडगाम का रहने वाला हूं। मेरा नाम है जमाल बडगामी। जो जम्मू कश्मीर और जिला बडगाम में जो डेवलपमेंट हुई 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी जितनी भी सराहना होनी चाहिए कम है। हमने आज तक ऐसे इनकलाबी इकदाम नहीं देखे जो 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में लाखों अरबों रुपए खर्च करके कश्मीर के लोगों के जो सहूलियात पहुंचाई गई है वो किसी इनकलाब से कम नहीं। कश्मीर के गली गली कोचे कोचे जहां डेवलपमेंट ना हुई कोई जगह नहीं है। अगर उसके अलावा एक इनकलाब आ गया जो गरीबों के लिए, वो है कि जो हेल्थ स्कीम जो दी, जैसा कि आयुष्मान कार्ड, और उसी तरीके से कम कीमत पर जो मेडिसिन गरीबों को मिलता है। यानी कि अगर कोई गरीब इस वक्त किसी भी हेल्थ परेशानी में मुब्तला हो रहा है तो आयुष्मान कार्ड उसको हमेशा जिंदा रखता है और उनका हौसला भी बुलंद करता है। उसी तरह गरीबों को मुफ्त राशन देना। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जितनी भी सराहना होनी चाहिए 5 अगस्त 2019 के बाद कौन सा कश्मीर का इलाका है जहां सड़कें नहीं बनी, जहां कोचे नहीं बने, जहां गलियां नहीं बनी। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मेन टाउनशिप से बिलोंग करता हूं। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम देखेंगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की की राहें हमवार हो गई। अगर हम देखेंगे कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों और जो उसके हकदार है उन तक पहुंच गई। ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ जो स्टेबिलिटी है वो देखने को मिल रही है। उसकी वजह से आम जो इंसान है उसको फ़ायदा हुआ है, जो लेबर क्लास है उनको फ़ायदा पहुंचा है। उसके साथ साथ हमारा सबसे जो इफ़ेक्ट हुआ था सेक्टर, वो एजुकेशन सेक्टर। हमारे बच्चे तालीम की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होने लगे हैं क्योंकि उनके स्कूल अब हमेशा खुले रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो आगे भी इसी तरीके से नई नई स्कीम्स गरीबों के लिए और आवाम के लिए लाए। मेरा नाम मुसद्दिक है। मैं यूथ एंड पीस एक्टिविस्ट पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वी हैव विटनेस्ड एम्पल नंबर ऑफ विजिबल चेंज एट ग्रास रूट लेवल। जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं काउंट करना चाहूँगा वो ये चीज़ है कि यहाँ के पेरेंट्स को अपने लाउड वंस की या अपने चिल्ड्रन की डेड बॉडीज़ कैरी नहीं करनी पड़ी। सो ये एक बड़ा ग्रज रहता था इस सोसाइटी में कि अपने पेरेंट्स ही अपनी बच्चों की डेड बॉडीज़ को कैरी करते थे। तो ये सिलसिला बहुत हद तक कम हो गया। जो भी स्टोन बेल्टिंग के इंसिडेंट्स वो ज़ीरो हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे बिज़नेस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो अक्रॉस द ईयर खुल गए। टूरिज़्म में भी बूस्ट आ गया, लोगों की इकॉनमी में भी बूस्ट आ गया। सो उसके साथ साथ अगर हम यूथ्स की बात करें या वुमेंस की बात करें, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे यूथ्स ने अपने आप को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया। स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर जगह जो यहाँ के यूथ्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेडल्स भी लाए, नेशन को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल फोरम्स पे। मेरा नाम मुज़म्मिल महमूद है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ और पिछले काफ़ी सालों से समाज की बहबूदी के लिए काम करता हूँ। आप सबको ये मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वादी कश्मीर में बहुत से मेजर डेवलपमेंट्स हुई है, जिनमें से खुसूसन हमारे वादी कश्मीर के रेल सिस्टम को जो है हिंदुस्तान के रेलवे के साथ जो है कनेक्ट किया गया है। या अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे या हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें उसमें देखने को मिला। खुसूसन जो हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शंस है उसमें काफ़ी सारे स्कीम्स दी गई है। हाई डेंसिटी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम नशा मुक्त भारत अभियान की बात करेंगे, जिसमें हमारे जे.एंड.के में नशा मुक्त जे.एंड.के अभियान चलाया गया है, इसमें हमारे ऑनरेबल एल.जी. साहब ने बहुत ही अच्छा रोल, बहुत ही अच्छा काम किया है। ये 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर यूटी में जो चेंजेस आई है, हमने बहुत ही वाइब्रेंसी देखी है। वाइब्रेंसी अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, वाइब्रेंसी ऑल एलाइड रीजन, जितने भी हमारे 3 रीजन्स हैं, जम्मू कश्मीर है, पीर पंचाल है, चिनाब है, जम्मू है,
तो एक वाइब्रेंसी हमें देखने को मिली है। उसके साथ साथ जो वाइब्रेंसी के जो इंटर डिपार्टमेंटल वाइब्रेंसी है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है कि कनेक्टिविटी, जो हमने यूटी टू यूनियन विद द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री जो कनेक्टिविटी ग्रिड बन गया है, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सरफेस कनेक्टिविटी हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो। और उसके साथ साथ जो अपने देखिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट जो मिशन है, और उसके साथ साथ जो आपने यहाँ पीस देखा है, अमन शांति, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पुलिसिंग में उसमें चेंजेस आई है जस्ट आफ्टर 15 अगस्त से बाद, बहुत ही वाइब्रेंसी हमें देखने को मिली है जो हम आगे लीगेसी ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की कम्युनल हार्मनी के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर को आगे हर फील्ड में, हर सेक्टर में आगे लेने के लिए हम सबको काम करें। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे ट्रेन आ गई। यहाँ पे आप देखिए वही लाल चौक जहाँ ग्रेनेड हमले होते थे, आज रात के 2 बजे तक टूरिस्ट घूम रहे हैं। यहाँ टूरिज़्म बढ़ गया, टेररिज्म ख़त्म हो गया। यहाँ पे कितनी हाईवेज़ बन गई। अब जिस जम्मू को हमें 1 दिन लगता था सफ़र करने में, अब खाली 4-5 घंटों में वो सफ़र तय हो रहा है। यहाँ लद्दाख जो हमारा 6 महीने कट ऑफ रहता था, वो अब देखिए वो उसकी टनल बन गई। कुल मिलाकर हम ये बताएंगे कि अगर कोई डेवलपमेंट हुई है वो 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद हुई है, और हम बड़े खुश हैं। एक इंसान क्या चाहता है? सुकून की ज़िंदगी। अगर सुकून की ज़िंदगी हमें मिली है वो तो 5 अगस्त 2019 के बाद मिली। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में नए ब्रिजेस, रोड्स और बिल्डिंग्स की तामीर से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया। टूरिज्म के शोबे में नए रिकॉर्ड कायम हुए, टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा, लोग यहाँ आए, सयाह यहाँ आए, जिससे कि हमारे होटल्स, ट्रांसपोर्टर्स और बिजनेसमैन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इनकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में हमारे मेडिकल कॉलेजेस, हमारे हॉस्पिटल्स, इनको बेहतर करने की बहुत कोशिश की गई। इसी के साथ हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, यहाँ पे तालीम को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पे जोर दिया गया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँ कि हमारे जो नौजवान जो मिलिटेंसी से मुतासिर थे, जो परिवार मिलिटेंसी से मुतासिर थे, उनको नौकरियां दी गई ताकि वो अपना रोज़गार, अपना घर चला सके। ऐसे ही बहुत सारे कदम 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए और आगे भी जो हैं उठाए जाएंगे, जिससे हम लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, बाशिंदों की जो है ज़िंदगियां आसान बने, खुशहाल बने और यहाँ पे अमन कायम हो। मैं इरशाद इकबाल इलाका पार्लो तहसील जिला रामबन का रिहाइश रखता हूँ। अगर मैं नजर दौड़ाऊं जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में तो 2019 के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर में आ गए। मौसमी सरमा के लिए आने जाने के लिए एक दिक्कत का समय पैदा कर सकता था लोगों के लिए, लेकिन खुशनसीबी है कि ये 4 लाइन का काम जो है इसमें मुकम्मल हो चुका है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े टनल बना लिए, और उसके साथ साथ में मुतवत्तर इसके साथ साथ में एक रेलवे प्रोजेक्ट का भी कयाम अमल में लाया गया, जिससे राहत का सुकून हम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली प्रोजेक्ट्स का भी इनेकाद यहाँ पे हुआ, तो हमें महसूस है कि जैसे सावलाकोट प्रोजेक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे बेरोजगारों के लिए एक अहम सतून साबित हो सकता है। उम्मीद रखते हैं कि इस पर भी जल्द अज जल्द काम शुरू होगा। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए हम मशकूर है कि जिन्होंने इस रामबन की धरती के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आर्टिकल 370 के बाद हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसमें काफ़ी हद तक हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट देखी है, लाइक वी कैन से अबाउट एजुकेशनल सेक्टर्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर टू। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली हैं हमारे यूथ को, स्टार्टअप्स बहुत बिल्ट हुए हैं। एंड इफ़ विल टॉक अबाउट हेल्थ केयर सेक्टर, तो आप देख सकते हैं कि विजयपुर में हमारा जो एम्स है वो न्यूली ओपन हुआ है। तो यही आर्टिकल 370 की सबसे बहुत बड़ी देन है हमें हमारे हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड।
एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि बहुत सारी न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं, लाइक वी कैन से लाइक IIT, IIM, और भी बहुत सारे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज की बात करें तो हमें जो रिसेंटली न्यू जो अंजीखाड़ी ब्रिज ओपन हुआ है, और उसके बाद उधमपुर बारामूला और जो रेलवे लाइन न्यू प्रोजेक्ट बना है जो चनाब ब्रिज के ऊपर है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हर जो सेक्टर है उसमें हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है जब से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी है फ्रॉम 2019। सर, मेरा नाम विक्रम शर्मा है। मैं मूल निवासी रामबन का रहने वाला हूँ। हालात अंतराट का बेसिकली का रहने वाला हूँ। मैं 2017 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ रामबन में, लेकिन एब्रोगेशन 370 आर्टिकल जो था वो 5 अगस्त 2019 को जो हटा, उसके बाद काफ़ी अच्छी चेंज मिली हमें बिजनेस करने में। पहले बिजनेस करने में हमें दिक्कत मिल रही थी, और अब जो बिजनेस है ओपन, हर एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन है वो काम कर पा रहा है। पहले हमें कम बिजनेस करने में दिक्कत आ रही, क्योंकि कुछ ही डिपार्टमेंट्स पे फोकस होता था। उसके बाद जो 370 का आर्टिकल टूटने के बाद श्रीनगर में भी हम जाते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे हम ओपन लाल चौक पे घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। सिक्योरिटी पूरा ही वहाँ पे है, ऐसी कोई परेशानी जैसे नहीं तो पहले जाने से हम डरते रहे। यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी हम कश्मीर नहीं जा सकते, हम डरते रहे, पता नहीं कहाँ से गोली चलेगी या पत्थरबाज होगी। एक तो वो बेनिफिट है, ऊपर से बिजनेस बूस्ट हुआ है। आप इस टाइम छोटा जो कारीगर एक टी स्टार वाला है या कोई मैगी पॉइंट वाला है, तो वो भी खुले दिल से काम कर रहा है, 10, 11, 12, 1 बजे तक वहाँ पे काम कर रहा है, और बिजनेस में बहुत हमें ग्रोथ मिल रहा है। 2019 का तो हम बहुत ज्यादा आगे एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस को, मतलब कि लोकल एक रामबन छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी यहाँ पे लगना स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो स्केल वाले हैं, तो हमें अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे हाईवेज हैं, पहले हम 6, 7, 8 घंटे जाम में फंसे रहते थे पत्नी टॉप के रास्ते से, अब तो हाईवे पे हमें 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में हम अपनी जर्नी जम्मू से रामबन कंप्लीट कर रहे हैं। तो मतलब कि काफी अच्छा यूटी में जो चेंजेस आई है काफी अच्छा है। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी अच्छा यहाँ पे फोकस हो रहा है, J&K के लिए स्पेशली काफी अच्छा काम हो रहा है J&K में। आज हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे युवा, हमारी महिला, हमारे ग्राउंड लेवल पे जो काम है, हमारे डेवलपमेंट को लेके, हमारे टूरिज़्म को लेके, और अगर मैं पंचायतों की बात करूं, उनको सशक्त करने का ये जो काम हुआ है, ये आर्टिकल रिवोक होने के बाद ही हुआ है। अगर ये ना होता तो आज हमारे रजौरी पुंछ में खासकर ये डेवलपमेंट देखने को ना मिलती। आज देखा जाए, अगर पंचायत लेवल में पहले ऐसा था कि आर्टिकल 370 से पहले हमारे पंचायत में, एक पंचायत में सिर्फ 2 घर आते थे, या 1.5 या 2 घर आते थे, और आज हमारी एक पंचायत में 500 से ज़्यादा घर मिले। आज हमारे अगर बात की जाए पंचायतों की, हर घर नल की बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात की गई, और पहुंची भी यहाँ पे। हमें गोल्डन कार्ड मिला, जिससे हमारे युवा, हमारी महिला, हमारे बुजुर्गों को सहूलत मिली। हमारे बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया गया, हमारी महिलाओं को काफ़ी प्रमोट किया गया, हमारी रोड्स काफ़ी अच्छी हुई, हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे बने, हमारे यहाँ पे टनल्स बने, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया गया।